ऐसी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और खाना खाने के बाद सबको मीठा चाहिए, लेकिन सर्दी के मौसम में सबको तिल की गज्जक याद आती है। तो आज की इस रेसिपी में आपको तिल मावा रोल के साथ तिल के लड्डू बनाना भी बताएंगे। 2 इन 1 कॉम्बो है, फटाफट से देख लें और एक बार देख लेने के बाद आप इसको जरूर बनाएंगे। इतने स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध है वो तली में चिपके नहीं। और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 लीटर जितना दूध लिया है। आपको जितनी क्वांटिटी बनानी हो आप उतना दूध ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 लीटर जितना दूध, उसके अंदर आधा किलो हमने तिल लिए हैं। ये व्हाइट वाले तिल हैं, इनको 3 से 4 बार अच्छे पानी से धोकर सुखा लिया है। और दूध के अंदर जब एक उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम तिल ऐड करेंगे। तिल बहुत जल्दी सूखते हैं, तो आप इनको धो के धूप में सुखा देंगे तो ये फटाफट सूख जाएंगे। आपके पास धूप नहीं आ रही है तो आप फैन के नीचे सुखा दीजिए। और अगर आप फिर भी नहीं धो पा रहे हैं तो आप इनको किसी गीले साफ कपड़े से पोंछ लें, तो भी ये अच्छे से साफ हो जाएंगे। तिल देखिए 3 प्रकार के आते हैं, हमने यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट वाले तिल लिए हैं। आप इनमें से कोई से भी तिल ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट वाले तिल से ये तिल मावा रोल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम बढ़िया दिखता है। तो देखिए दूध में बढ़िया से उबाल आने के बाद जब हम तिल ऐड करेंगे तो लगातार चलाते हुए ऐड करेंगे ताकि दूध है वो फटे नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए हमने लगातार चलाते हुए दूध के अंदर तिल ऐड कर लिए हैं। अब जब तक उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हम लगातार चलाते हुए इस तरीके से तिल को पकाते रहेंगे। और एक बार दूध में उबाल आ जाएगा तिल डालने के बाद, उसके बाद हम बीच में छोड़ भी सकते हैं, यानी कि साइड में कोई दूसरा काम कर सकते हैं। लगातार चलाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यानी कि 2 लीटर दूध है, इसका पूरा मावा निकालना है, तभी तिल मावा रोल बनेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है इस रेसिपी में, तो पूरे पेशेंस के साथ बनाएं। इस तरीके से किनारों से जो दूध चिपकता है उसको भी उतारते चलें। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, क्योंकि लगातार चलाते हुए हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाफ दूध है वो जला लिया है, यानी कि हाफ दूध का मावा बन चुका है। 1 लीटर जितना दूध अभी हमारे पास बचा है, तो उसको भी हम लगातार चलाते हुए मावा बनाएंगे। और साइड में जो किनारों में दूध चिपकता जाता है उसको साथ साथ ही उतारते चले, वरना बाद में वो इतना ज्यादा सख्त हो जाता है कि बाद में नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे हमने साथ साथ में बीच में तली में चलाते रहेंगे और साथ में किनारों पर भी चलाते रहेंगे। सर्दियों के अंदर तिल हमें बहुत ही जरूरी है खाना, क्योंकि तिल के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में इसमें आयरन पाया जाता है। तो तिल हमें किसी भी रूप में खाएं, लेकिन तिल जरूर खाएं सर्दी के मौसम में। और तिल का दान भी इसीलिए हम सर्दियों में करते हैं, माघ के महीने में, ताकि जो गरीब लोग हैं तिल अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदना, वो तिल का सेवन कर सके। और तिल दान का धार्मिक महत्व तो है ही, तो हमें तिल खाने के साथ साथ तिल का दान भी जरूर करना चाहिए माघ के महीने में। तो देखिए दूध है वो कितना गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे जब दूध आता है तो उछलता बहुत है, इसके छींटे बहुत उछलते हैं। तो या तो कोई थाली पास में खड़ी कर ले जिससे छींटे हम हाथों पे ना गिरे, मुंह पे ना गिरे, और या फिर गैस की फ्लेम को आप लो कर ले। लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो इसकी छींटे कम उछलेंगे। देखिए अभी थोड़ा दूध है, 5-7 मिनट के अंदर देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसको लगातार चलाते रहना है, इस पॉइंट पे आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। दूध है वो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इस पॉइंट पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए जब आप चम्मच से इस तरीके से हटा रहे हैं तो आपको सिर्फ मावा दिख रहा है, दूध कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे हमें चीनी मिलानी है। चीनी जैसे ही मिलाएंगे एक बार के लिए सारा मिश्रण फिर से पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चलाएंगे तो वापस फिर से वो गाढ़ा हो जाएगा। अब आपको चीनी कितनी डालनी है उसका परफेक्ट मेजरमेंट बताऊं तो यहाँ पे हमने आधा किलो जितनी चीनी ली है, यानी कि हमारे पास 2 लीटर दूध है और आधा किलो हमने तिल ऐड किए हैं, तो उसके अंदर हमने आधा किलो के लगभग यहाँ पे चीनी ली है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा इसकी बढ़ा दीजिए, और कम खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा इसकी कम कर दीजिए। लेकिन इतना मीठा है वो एकदम सफिशिएंट है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट इस तरीके से चलाएंगे तो देखिए मिश्रण इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि चीनी है वो पिघल गई है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये चीनी वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी और ये सारा मिश्रण है वो वापस उतना ही गाढ़ा हो जाएगा, एकदम रोल बनने लायक हो जाएगा। अब देखिए एक साइड हम दूध को गाढ़ा कर रहे हैं, चीनी को पिघला के गाढ़ा कर रहे हैं वापस, दूसरी साइड थोड़े से तिल हम भून रहे हैं, यानी कि जितने तिल हमने लिए थे उससे बिल्कुल थोड़े से तिल हमने बचा लिए हैं। ये भुने हुए तिल हम लास्ट में बताएंगे कि किस काम में आएंगे।
तो वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हमने यहाँ पे तिल को भून लिया है और मिश्रण है ये भी देखिए गाढ़ा होने लगा है। हल्का हल्का और गाढ़ा हो जाए फिर इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब देखिए जब इस तरीके से कढ़ाई को जब छुड़ा रहे हैं तो आसानी से कढ़ाई को छोड़ रहा है, कहीं भी दूध या चीनी का पानी आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि परफेक्ट मावा है वो बनके तैयार हो चुका है। अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन जैसे जैसे हवा के संपर्क में आएगा, थोड़ा ठंडा होएगा तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक सिल्वर फॉइल पेपर लेंगे, उसके ऊपर घी से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे और ये हमारे तिल हैं जो हमने अभी भून के रखे हैं, वो थोड़े थोड़े इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। ये तिल लगा देने से ये तिल मावा रोल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है, तो ये बिल्कुल लगाना ऑप्शनल है लेकिन लगा देंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम इस तरीके से हमारा मिश्रण है वो डालेंगे और अभी आपको बताएंगे कि तिल मावा रोल किस तरीके से बनाना है। तो तिल मावा रोल बनाने के लिए इतना मिश्रण आपको ले लेना है जितना आपने वीडियो में देखा है और फिर बेलन के ऊपर घी लगा के अच्छे से उसको ग्रीस कर ले और ग्रीस करके इसको बेलना है सारे मावा रोल को। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसको एकदम इकसार कर लेना है, यानी कि आधा इंच जितनी मोटाई का हमें रख के इसको बढ़िया से बेल लेना है। अब आप इसके ऊपर नारियल का बुरादा भी लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा रहे हैं और भी खूबसूरत दिखने के लिए। तो यहाँ पे हमने पिस्ता, काजू, बादाम का बिल्कुल छोटा छोटा कतरन है वो इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। ये ड्राई फ्रूट इस तरीके से अगर आप बीच में लगा देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। तो एक बार जब ये तिल मावा रोल आप बनाएं तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट इस तरीके से बीच में लगा दें और फिर बेलन की मदद से इनको इस तरीके से एक बार के लिए चला दें तो सारे तिल मावा रोल के अंदर ही ये बिल्कुल आसानी से जम जाएंगे। और सेट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि तिल मावा रोल हमें किस तरीके से बनाना है। तिल मावा रोल बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये वीडियो देखते हुए अगर आपने बनाया तो आपके घर में भी ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। ये देखिए अभी से कितना सुंदर दिख रहा है। आप इसकी चाकू लेकर चिक्की भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तिल मावा रोल बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब आपको किनारों से फोल्ड करते हुए जाना है और एकदम इसको दबा दबा के फोल्ड करें, बीच में बिल्कुल भी गैप ना रखें। आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपको तिल मावा रोल बनाना है। तो सर्दियां अभी हैं, अभी ये तिल मावा रोल बनाने का टाइम है, फटाफट से बना लीजिए। ये रेसिपी देखते हुए बनाइए तो आपके घर में भी तिल मावा रोल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। बीच बीच में आप ये भुने हुए तिल हैं ये थोड़े थोड़े ऐड करते जाइए, तो इससे बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्रंच आएगा। तिल मावा रोल के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पर हर रोज आती है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप भी मेरी तरीके से खाना बनाने के और खाने के शौकीन हैं। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं तो मेरी तरीके से अपने हिसाब से जैसा भी बनता है वीडियो बना के अपलोड किया करें, जिससे आपकी जो हुनर है वो दुनिया को पता चले कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। ये देखिए तिल मावा रोल बन चुका है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर आप इस तरीके से आधा घंटे के लिए बाहर रख दें। तो हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और 15 मिनट के बाद ये एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गया। इस तरीके से अच्छे से इसको एक बार फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें। अभी देखिए हल्का सा गर्म है तो ये इस तरीके से आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही ठंडा हो गया है तो आप इसको देखिए कितना बढ़िया रोल बन के तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट रोल बना है। ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा शानदार रोल आप भी घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ दूध का मावा बनाना है और उसके अंदर आपको तिल है वो भून के डाल देने हैं। बिना भुने भी डाल सकते हैं, धो के अच्छे से डालिए और फिर मावे के अंदर इनको पका लीजिए। देखिए कितनी आसानी से और कितने स्वादिष्ट तिल मावा रोल है वो बनके तैयार हो चुके हैं। अब आप देखिए दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। लेकिन एक बार आपने बना लिया तो आप मुझे फीडबैक जरूर देके जाइएगा कि आपके घर में ये कैसे बनके तैयार हुए हैं। ऐसे गजब की रेसिपी है, मुंह में लेते ही घुल जाने वाली, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ये देखिए आप पास से देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, ऐसी गजब की रेसिपी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 इन 1 कॉम्बो हम आपको बताएंगे, तो ये आधा मावा हमने रख लिया है, यानी कि तिल मावा का मिला हुआ मिश्रण आधा हमने रोल बना लिया है और आधे के हम लड्डू बनाएंगे। तो एक थाली या परात के अंदर आप थोड़ा थोड़ा मिश्रण
इस तरीके से डालें ताकि ये लड्डू आसानी से बन सके, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फैलाएंगे तो ठंडे करने में इनको आसानी रहेगी, बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और एक मिश्रण के एक लड्डू बन सके इतनी इतनी दूरी पर आप इनको फैला दें। हल्के से ठंडे हो गए सारे मिश्रण और हाथों में घी लगाकर अब बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू बनाएंगे। तो इनके लड्डू हैं वो बहुत छोटे छोटे ही बनते हैं, क्योंकि तिल ज्यादा नहीं खाने चाहिए, गर्म करते हैं। एक दिन में आप इतना छोटा लड्डू, एक लड्डू खा सकते हैं आसानी से। तो आप एक दिन में इतने ही तिल खाइए, लेकिन जरूर खाइए सर्दी के मौसम में। और ऐसे गजब के शानदार अमेजिंग प्यारे प्यारे लड्डू बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब देखिए जो हमारे पास तिल रखे हुए थे भुने हुए, उसी के अंदर इस तरीके से इस तिल मावा रोल के लड्डू को कोट कर लेंगे तो ये कितना सुंदर लग रहा है। मार्केट से लाकर आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन अगर आपने आज तक घर पे नहीं बनाए हैं तो ये रेसिपी देखते ही आप जरूर बनाएंगे, इतना मेरा दावा है। क्योंकि इतनी आसानी से, इतनी शुद्ध तरीके से घर पे जब इतनी बढ़िया चीज मिलती है तो भला क्यों ना बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी को आप भी बनाइए और आगे से आगे इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इस सर्दी के मौसम में सब लोग घर पे इतनी बढ़िया रेसिपी बना के खा सकें। और इसके इंग्रेडिएंट देखिए, सामग्री देखिए आप इसकी, सारी सामग्री घर पर ही मिल जाती है। चीनी, दूध, तिल सबके घर में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये लड्डू नहीं बना पाएंगे। ये तिल मावा रोल और ये लड्डू दोनों ही आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। ऐसे गजब के तिल मावा रोल अगर आपने पहली बार देखे हैं तो फटाफट से कमेंट करिए। छोटा सा कमेंट करना तो बनता है फ्रेंड्स। एक लाइक करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये आज वाली रेसिपी कैसी लगी है। और ये रेसिपी देखकर अगर मुंह में पानी आ रहा है तो थुतकारा डाल दीजिए और फटाफट से आप भी बना डालिए, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी घर पे बना सकते हैं। इतने सॉफ्ट बने हैं, आप एक बार इस रेसिपी को अंदर से देखिए, तोड़ने पर कितनी आसानी से टूट पा रहे हैं। ऐसी गजब की और शानदार रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को प्रेम से राधे राधे।